हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार पुनः स्वागत है। हर रोज की तरह आज भी हम CDP मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 17 फरवरी 2019 को जो परीक्षा हुई थी फर्स्ट शिफ्ट में, उसकी यह क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन है। वर्ग 2 की परीक्षा जो आगामी होने वाली है 2023 में, जिसके एडमिट कार्ड अभी जारी हो चुके हैं, उसकी अनाउंसमेंट भी हो चुकी है। उस परीक्षा के लिए ये सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे। हमें ये पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की। और साथ ही साथ हम संभावित प्रश्नों को भी इसमें डिस्कस करेंगे जो आगामी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम विभिन्न परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खालिस्तान विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता से जुड़ी है। तो मंदता से क्या जुड़ी है? तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा मध्यम बुद्धि, कोई बुद्धि नहीं, उच्च बुद्धि या मंद बुद्धि। तो जो विकास की मंदता मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जब विकास धीरे धीरे और रुक रुक करके होता है, तो उस समय जो बुद्धि होती है वह मंद बुद्धि होती है। लोअर इंटेलिजेंस की अवस्था में हमारा जो विकास है वह हर एक पहलू में क्या होता है, मंद। अगर हमारी बुद्धि मंद है तो हम हर एक चीज में विकास धीरे धीरे कर पाते हैं और अधिक समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हमने पिछली वीडियो में भी करी थी। चाइल्ड सेंटर्ड जो बाल केंद्रित शिक्षा है, इसमें बच्चे को केंद्र में रख करके सभी शिक्षाएं दी जाती हैं। मतलब हर एक जो चीज है वह बच्चे को ध्यान में रख करके की जाती है, चाहे वह स्कूल हो, चाहे वह सिलेबस हो, पाठ्यक्रम हो, सभी चीजें बच्चों को सेंटर में रख करके डिजाइन की जाती हैं। तो उसी से यह क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चों को जो सीखना चाहिए वह निम्नानुसार आंकना चाहिए। बच्चे क्या सीखते हैं उसका आकलन या उसका मूल्यांकन हम किस तरीके से करेंगे? गतिविधियों के माध्यम से, उनके परीक्षा परिणामों के अंकों के माध्यम से। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन इस तरीके से मिले कि उसके परीक्षा परिणाम में जो अंक आए, ये तो हमारे लिए ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होगा। इस तरीके के जो ऑप्शन है ये कभी सही नहीं होंगे। बच्चे की योग्यता, रुचि, क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार, या फिर बच्चे के पिछले अनुभव के अवसर पर। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है और ये भी ऑप्शन सही है। हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि इन 3 सही ऑप्शन में से हमारा जो बेस्ट आंसर है उसको चयन करना। क्योंकि आपको तो इन तीनों आंसर में से एक ही आंसर एलिमिनेट हो पाया है जो कि है ऑप्शन नंबर 2। बाकी ये तीनों आंसर आपको ऐसे लगेंगे कि ये सही हैं, बल्कि आपको इनमें से देखना है कि कौन सा आंसर यहाँ पर बेस्ट होगा, है ना। राइट तो तीनों है, लेकिन हमारा आंसर बेस्ट कौन सा होगा इसको देखना है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों की योग्यता मतलब बच्चा कैसे सीखेगा, उसमें कितनी सीखने की क्षमता है, उसकी रुचि और क्षमता और पिछले अनुभव के अनुसार उसको शिक्षा देंगे, उसको सिखाएंगे। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि और कौन से सब्जेक्ट्स की वीडियो आपको चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से मैं विभिन्न परीक्षाओं की जो वीडियो है आपके सामने लेकर के आता रहता हूं। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में आमतौर पर निम्नलिखित शामिल होता है। ये वाला जो टॉपिक है इसको आपको बड़े ध्यान से और अच्छे से समझ के जाना है। बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, इसके बारे में जो कुछ भी पहलू हैं इसको एक बार आपको देख के जाना है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड जो शिक्षा है उसमें आमतौर पर शामिल होता है, क्या शामिल होता है, तुरंत या मौके पर मूल्यांकन। तो तुरंत और मौके पर मूल्यांकन तो ये हो सकता है, लेकिन वर्तमान में जो मूल्यांकन होता है वह कैसा होता है, सतत
और निरंतर, है ना, सतत मूल्यांकन की बात करी जाती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोई मूल्यांकन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कोई मूल्यांकन नहीं करेंगे तो उसका पता कैसे चलेगा कि बच्चे ने कितना सीखा। अधिक योगात्मक मूल्यांकन, मोर सम्मेटिव असेसमेंट या मोर फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो आपको क्या करना चाहिए, अधिक रचनात्मक मूल्यांकन करना चाहिए, फॉर्मेटिव असेसमेंट करना चाहिए। आप देखते होंगे कि स्कूलों में यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, जैसे F1 F2 के नाम से जाना जाता है ना। और योगात्मक जो मूल्यांकन है यह साल में 2 बार होता है, S1 और S2 के नाम से। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा मोर फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। जो अभी हमने ऊपर बात की है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। प्रगतिशील शिक्षा, सतत और प्रगतिशील शिक्षा मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन की क्या विशेषताएं हैं। तो निर्देश केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं, तो ये केवल जहां पर आ जाए ये आपका ऑप्शन नेगेटिव होता है ना, तो इसको एलिमिनेट करना है। आप अगर केवल निर्धारित पाठ्यक्रम से बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे का संपूर्ण जो विकास है, जो हम संपूर्ण मतलब जो उसका सार्वभौमिक विकास की बात करते हैं वो नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उन विषयों पर नम्यता जो छात्र सीखना चाहते हैं, फिर ऐसे में छात्र को वही सीखेगा जिसमें उसकी रुचि है, उसका फिर से संपूर्ण जो समग्र विकास है वह रुक जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, मतलब जो वह पढ़ता है, जो उसका सिलेबस है उसको इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए जिससे उसके जीवन पर्यंत अधिगम मतलब हमेशा वह सीखता रहे, उसमें इस तरीके से क्षमता डेवलपमेंट हो कि वह जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहे, और उसके साथ साथ वह सामाजिक कौशल भी सीख सके। सामाजिक कौशल मतलब समाज में किस तरीके से रहना है, क्या व्यवहार होने चाहिए, ये सीख सके, है ना। और परीक्षा में अच्छे अंक लाना, तो हमने अभी आपको डिस्कस किया है कि जहां पर अंक लाने की बात करी जाए वो ऑप्शन आपका कभी सही नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन पर्यंत अधिगम और सामाजिक कौशल पर जोर देना, इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो ठीक लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस इज मेजर्ड बाय, किस तरीके से प्रदर्शन बुद्धि को मापा जाता है। मौखिक क्षमता, आप बताओगे कि किस तरीके से आप प्रदर्शन बुद्धि को माप सकते हैं, किसी चीज के प्रदर्शन करके, है ना। तो मौखिक क्षमता तो अकेले इससे तो माप नहीं सकते, समझ में इसका कोई काम है नहीं। संख्यात्मक क्षमता इसका कुछ नहीं। चित्रात्मक जो व्यवस्था है ना, पिक्चर अरेंजमेंट के द्वारा हम प्रदर्शन बुद्धि को माप सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्र व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जा सकता है, यह कथन किस शिक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आपको उस शिक्षण सिद्धांत का नाम बताना है जिसमें एक चीज को समग्रता के रूप में इसके अध्ययन से सीखा जाता है। तो उसके अध्ययन से सीखा जाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नहीं, अंतर्दृष्टि, है ना, अंतर्दृष्टि, चित्त प्रतिष्ठा, प्रानुकूल, या फिर इनसाइड क्लासिकल कंडीशनिंग, है ना, तो ये भी नहीं है। इस फिर प्रयत्न एवं त्रुटि ये किसने दिया, इनके नाम बताना है आपको, ये सिद्धांत किसने दिया, ये किसने दिया, है ना। फिर आता है चिर प्रतिष्ठित, प्रानुकूलन, या फिर क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के द्वारा हम समग्रता के रूप में सीख सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपसे तभी बनेगा जब ये सारी कंडीशनिंग मतलब ये जो सारी थ्योरी है ये आपको आती होंगी। तो इस तरीके से आप चाहे प्याजे की थ्योरी, चाहे स्किनर की हो, चाहे थॉर्नडाइक की हो, ये आपको आना चाहिए, तब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाओगे। शब्द सामंजस्य किससे संबंधित है। शब्द सामंजस्य जो संबंधित है वह किससे है, व्यक्तित्व से संबंधित है। किससे संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति के लिंग के आधार पर उस व्यक्ति के खिलाफ पूर्वाग्रह
या पक्षपात होता है क्या कहलाता है? किसी वस्तु मतलब किसी व्यक्ति को अगर उसके लिंग के आधार पर उसके खिलाफ पक्षपात किया जाता है तो यह कहलाता है जेंडर बायसेस या फिर लैंगिक भेदभाव, है ना। आप सुनते होंगे कि जो लड़कियां हैं वह घर का खाना ही बनाएंगी, घर के काम में ही जुटेंगी, तो यह एक तरीके से लैंगिक पक्षपात है ना। बाहर के काम है जो लड़के ही करेंगे, ये भी एक तरीके से लैंगिक पक्षपात है। मतलब इस तरीके से पक्षपात नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो वह लैंगिक भेदभाव कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी यानी स्टेपिस कान के खालिस्तान में होती है। जो आपको पता है, ये साइंस का क्वेश्चन है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? कान में होती है, जिसका नाम क्या है? स्टेपिस। इसको भी आप याद रख लें, और यह कान के बिल्कुल बीचों बीच होती है, मिडिल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण है। मनोसामाजिक विकास का अंतिम चरण पहचान बनाम भ्रम नहीं, विश्वास बनाम अविश्वास ये भी नहीं है, उदारता बनाम ठहराव ये भी नहीं है, अखंडता बनाम निराशा, है ना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा कि यह मनोसामाजिक विकास का यह क्या है? अंतिम चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को खालिस्तान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। मतलब एक कोई निर्धारित समय अवधि में किसी बच्चे का अध्ययन करना, बच्चों को अध्ययन कराना, उस अध्ययन को मानते हैं, क्या मानते हैं? लॉन्गिट्यूडनल या फिर अनुदैर्घ्य जो अध्ययन है वह ये कहलाता है ना। कौन सी स्टडी कहलाती है? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी यह कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण इलेक्ट्रिक काउंसलिंग अप्रोच की सीमा है? मतलब ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण की जो लिमिट्स हैं या सीमाएं हैं वह कौन सी हैं? तो आप देख लो कौन सी हैं। इस परामर्श दृष्टिकोण की गत्यात्मक विशेषता को नियंत्रण करने के लिए अत्यधिक कुशल परामर्शदाताओं की आवश्यकता होती है। परामर्श का अधिक सुविधाजनक दृष्टिकोण, अत्यधिक प्रभावी और व्यवहारिक दृष्टिकोण, परामर्श के लिए अधिक लक्ष्य और समन्वित दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर होगा कि ग्रहणशील परामर्श दृष्टिकोण के लिए जो इसकी सीमा है, इसमें अत्यधिक कुशल परामर्शदाता की आवश्यकता होती है, जो इसकी एक सीमा है, क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इसका खर्च बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका है जिससे कि शिक्षक विद्यालयी शिक्षा में विशेष आवश्यकताओं वाले बालक का मार्गदर्शन कर सकते हैं? आपको पता है कि विशेष आवश्यकता वाले जो स्पेशल नीड्स चाइल्ड हैं, उनका मार्गदर्शन करने के लिए शिक्षक क्या कर सकते हैं? तो उनको क्या कर सकते हैं? प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड टिप्स, उनका सहयोग कर सकते हैं और उन्हें सुझाव दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोग और सुझाव देना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मास्लो की आवश्यकता के पदानुक्रम में निम्नतम क्रम की आवश्यकता का एक उदाहरण है? तो यहां से आप एक चीज सीख सकते हैं कि जो आवश्यकता का सिद्धांत है वह किसने दिया है? मास्लो के द्वारा दिया गया है। मास्लो ने आवश्यकता की इस तरीके से एक पिरामिड बनाया था, इसमें 5 तरीके की आवश्यकता इन्होंने बताई थी, है ना। तो इन्होंने क्या पूछा है कि निम्नतम क्रम की जो आवश्यकता है वह क्या है? तो कौन सी निम्नतम क्रम की आवश्यकता है? वह है सुरक्षा की आवश्यकता। इसको आप याद कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बुद्धि का उपयोग यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश करते समय किया जाता है ना। तो स्थानिक बुद्धि का, स्पेटिकल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं अपने यातायात के माध्यम से नेविगेट करने की कोशिश जब करते हैं तो हम स्थानिक बुद्धि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक बच्ची को हर सही उत्तर के लिए 1 स्टार मिलता है, किस दृष्टिकोण अनुसूची का उपयोग किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो उपयोग किया जा रहा है निश्चित अनुपात सुदृढ़ीकरण, है ना, अनुसूची,
रीइंफोर्समेंट, कौन सा फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। यहाँ पे 1 स्टार मिलता है, मतलब एक सही उत्तर दे रहा है तो 1 स्टार मिलता है। यहाँ पे उसकी जो लक्ष्य है, उसका जो मतलब सही उत्तर है उस पे 1 स्टार दिया जा रहा है, मतलब उसका एक जो है यह इसकी अचीवमेंट है। तो यहाँ पे क्या फिक्स्ड रेशो है, एक अगर सही बोल रहा है तो वहां पे 1 स्टार मिलता है। तो वहां पे जो फिक्स्ड रेशो रीइंफोर्समेंट शेड्यूल है इसका उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की एक विशेषता यह है कि इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ्य के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में जाने जाते हैं, या फिर जांच टेस्ट एक नियत कार्य का उद्देश्य केवल निम्न स्तरीय सोच कौशल का आकलन करना है, या फिर यह पूर्णतः शिक्षक के निर्देश के माध्यम से प्रचारित होती है, या फिर प्रश्न पूछना अधिगम की प्रक्रिया में हतोत्साहित करता है। तो हतोत्साहित क्यों करेगा, तो अगर वह बच्चा प्रश्न पूछता है तो इसमें तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट शामिल है। इसमें यह देखा जाता है कि बच्चे कुछ पूछ रहे हैं, इसमें बच्चा इन्वॉल्वमेंट है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा, है ना। अब पूछा है कि अध्ययन की एक रचनात्मकतावाद इकाई की विशेषता है, क्या है, इसकी शुरुआत इससे होती है कि बच्चे पाठ के लिए एक प्रभावी प्रस्थान बिंदु के रूप में क्या जानते हैं। आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में बच्चों को क्या पूर्व ज्ञान है, पहले से वह बच्चे उसके बारे में कितना जानते हैं, ये सभी इस चीजें इसके लिए जरूरी होती हैं। अगला क्वेश्चन, पठन कौशल को इस प्रक्रिया के द्वारा सबसे अच्छी तरह विकसित किया जा सकता है। पठन कौशल को किस तरीके से, उत्तर लिखना, लिख के पठन को कैसे अच्छा किया जाएगा, गेम खेल करके, कुछ करके कैसे इसको अच्छा किया जाएगा, शब्दावली का अभ्यास करना। तो शब्दावली का अभ्यास करके आप अपनी भाषा कौशल को सुधार सकते हैं, ना कि आप अपने पठन कौशल को, है ना। तो अब इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ में शब्दों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, ये पठन कौशल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार की असमर्थता के बावजूद सभी बच्चे निम्न में समक्ष होते हैं, है ना। किसी भी प्रकार की उसमें डिसेबिलिटी है, अगर वह बच्चा किसी भी प्रकार से एम्पेयरमेंट है तो वह बच्चा किस चीज में सक्षम होगा, चलने में। हो सकता है उसके किस पाँव में कोई प्रॉब्लम है तो वह चलने में सक्षम नहीं होगा, सुनने में, कान में अगर दिक्कत है तो सुनने में नहीं होगा, और देखने में दिक्कत है तो आंख में कोई परेशानी है तो देखने में नहीं होगा। लेकिन सीखने में सभी बच्चे कैसे होते हैं, सक्षम होते हैं, ये आपको याद रखना है। व्यवहार के जन्मजात पैटर्न को जो जीव विज्ञान के अनुसार निर्धारित होते हैं उन्हें यह भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें यह जो क्या कहा जाता है, सहज ज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के पश्चात आघात तनाव विकार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के लक्षण क्या हैं, है ना। तो ऐसी बच्चों में जब पश्चात आघात, है ना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के जो डिसऑर्डर हैं वह क्या हैं, ये पूछा है। दूसरों से नाराज होना, ये नहीं है। दूसरों से बिल्कुल रुचि न लेना, ये भी नहीं है। बार बार कुछ कहने या उसके बारे में सोचना, ये भी नहीं है। इसके लिए क्या है, घटना से जुड़े स्थानों या लोगों से बचना, है ना, किसी चीज को अवॉइड करना या फिर किसी चीज से दूर हटना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का सिद्धांत यह प्रस्तुत करता है कि विकास उन चीजों पर निर्भर करता है जो जीन के माध्यम से वंशानुगत हैं। तो यह एक नेचुरल थ्योरी है, एक प्राकृतिक सिद्धांत है, उसके माध्यम से यह कहा जाता है कि जो विकास है वह किसके माध्यम से, जीन के माध्यम से वंशानुगत होता है ना। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का चिंतन सृजनशील से संबंधित है, सृजनशीलता से संबंधित है ना। विच टाइप्स ऑफ थिंकिंग इज एसोसिएटेड विथ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी से कौन सा जो चिंतन है वह संबंधित है। तो यह डाइवर्जेंट जो थिंकिंग है वह क्रिएटिविटी से संबंधित है। क्या होता है कि अगर आप किसी चीज को अलग तरीके से सोचते हैं तो वह होती है क्रिएटिविटी, है ना। आप कोई एक तरीका है, मान लो गुणा करने का या फिर स्क्वायर निकालने का,
आप इसको इस तरीके से गुणा करके निकालते हैं तो ये क्रिएटिविटी नहीं है, है ना। यह एक आपकी जो पारंपरिक जो मेथड है उससे कर रहे हैं, लेकिन आप इसको किसी ट्रिक से या फिर कोई अलग तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो वह एक आपकी अलग सोच हो जाएगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, भाषा विकास में यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत को किसने पेश किया था? चामास्की ने, जो चामास्की थे, यह इन्होंने क्या किया था, भाषा विकास के लिए जो प्रोग्राम है वह इन्होंने इसका सिद्धांत पेश किया। तो आपको याद करना है कि भाषा विकास का संबंध किससे है? चामास्की से। इसको भी आप यहाँ पे याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिमत्ता खालिस्तान और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। तो बुद्धिमत्ता अनुमानसिक और पर्यावरण दोनों का एक सह उत्पाद होता है। जो बुद्धिमत्ता है इसमें कुछ परसेंट आपकी अनुवांशिकता का, मतलब जो आपके जीन्स हैं, आप किस परिवार से हैं, किस समाज स्तर से हैं उसका, और जो आपका पर्यावरण है उसका, इन दोनों का संयुक्त जो प्रभाव है वो बुद्धिमत्ता पर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनेसोटा पेपर फॉर्म बोर्ड परीक्षण एक परीक्षण है जो किसी की खालिस्तान को मापता है। क्या मापता है मिनेसोटा परीक्षण? यह किसी की योग्यता को मापता है, किसी की एबिलिटी को यह टेस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को पीआई के मान का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न प्रणाली को ज्ञात करने के लिए कहा गया। दोस्तों, इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन शामिल है? तो कौन सा ऑपरेशन शामिल है इसमें? डाइवर्जेंट थिंकिंग या अपसारी चिंतन इसमें शामिल है। क्यों है? क्योंकि विभिन्न प्रणाली, अलग अलग प्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए उसको दिया गया है, तो इसमें डाइवर्जेंट थिंकिंग की जरूरत पड़ेगी, इसमें अभिसारी चिंतन की जरूरत पड़ेगी। मूल्यांकन अधिगम और ये अभिसारी चिंतन इसके आंसर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है किसके द्वारा ये दी गई है? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पावलोव के द्वारा ये दी गई है ना। इसको आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का अभिलक्षण है। क्या है अभिलक्षण? है यह बोध है ना। संवेदना के माध्यम से विशिष्ट उद्दीपन का चयन करने का लक्षण क्या होता है? बोध होता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वात्मवाद यह विश्वास है जो कुछ भी मौजूद है, इसमें किस प्रकार की चेतना, निम्नलिखित में से क्या विकास के पूर्व परिचालन स्तर पर बच्चों में सर्वात्मकवाद के विचार का वर्णन नहीं करता है? तो ये क्वेश्चन समझने वाला है। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए एक बच्चा फायरमैन के रूप में तैयार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप जो आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन किए हैं ये आपको ठीक लगे होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।